नाजरीन, आज हम बात करेंगे सदर बार गुजरात बिलाल हुसैन गौसी साहब से। और इससे पहले मैं बताता चलूँ, कोरोना की जो वबा है, इस हवाले उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है। गुजरात, पाकिस्तान समेत हर तरफ उसका तहलका है। गुजरात का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पर भी पंजाब में काउंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। ज़्यादातर जो गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तान बैरून ममालिक जो मौजूद हैं, कोरोना के हवाले से अदालतों में भी नहीं पेश हुआ जा रहा। इस हवाले से हम बात करेंगे सदर बार से कि उनके क्या तहफ़्ज़ात हैं, वो इस सिलसिला में क्या कहना चाहेंगे। चूँकि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और गुजरात डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान में जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे टॉप पे इसकी पोजीशन है। यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लास्ट डेज़ में ख़ास तौर पर ईद के बाद जो सिचुएशन बनी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें हमारे वकला अफेक्ट हुए हैं और हमने अपने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम भाई खोए हैं इस वबा की वजह से, और हमारे दोस्तों को इस वबा ने अफेक्ट किया है और अब भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर आईसीयू में एडमिट है। तो उस हवाले से मैंने और अब मेरी कबीना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो कैबिनेट है, मुंतखब कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, हमने जो इमीडिएट स्टेप लिए हैं इस हवाले से, चूँकि ये एक बड़ी अलार्मिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन थी, इस सिलसिले में हमने इस बात को मुनासिब समझा कि कोर्ट वर्किंग या ये कह लें कि यहाँ बतौर एडवोकेट ड्यूटी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी, उसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उनको बचाने के लिए वकाला को बचाने के लिए, वकाला की को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कचहरी एक ऐसी जगह है जहां पूरे ज़िला से साइलिन आते हैं, यहाँ से वो दाद रसी के लिए परसू करते हैं और वकाला उनको जो दाद रसी लेके देते हैं। तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली पूरे इस पिछले 3.5 माह में कोर्ट्स टोटली क्लोज नहीं हो सकी। इसमें चूँकि सबसे ज़्यादा जो मसला हमें दरपेश रहा कि कोर्ट में अर्जेंट मैटर जो हैं वो ट्रीट होते रहे। किसी ना किसी सूरत में हमें जो कानून और इंसाफ के लिए यहाँ वकला को बेशक महदूद लेवल पे यहाँ उनकी अवेलेबिलिटी होती रही, जिस वजह से मैं समझता हूँ और भी बहुत से वजूहात हैं, लेकिन अब जो है वो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को उससे मुतासर हुए, उससे उनकी जानों का ज़िया हुआ, वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात ने सबसे पहले पूरे पंजाब में, मैं समझता हूँ और भी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हमने एज ए फर्स्ट स्टेप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लिया, जिसके तहत हमने कोर्ट्स में नो कोर्ट वर्क और वकला को ये रिक्वेस्ट की है कि वकला कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे 3 जून से लेकर, चूँकि 2 जून को भी नो कोर्ट वर्क था, तो 3 जून से लेकर इस सैटरडे तक हमने नो कोर्ट वर्क का जो है वो नोटिस किया है। इसके अलावा हमने जो बार रूम्स हैं, हमारे सेशन कोर्ट में 2 बार रूम्स हैं, लेडीज़ बार रूम है, जो जेंट्स बार रूम है, और कचहरी की तरफ जो बार रूम है, हमने उनको लॉकडाउन किया। और हम अपने वकला भाइयों से और पब्लिक एट लार्ज से खुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वबा से बचें। हमने जो बार रूम है उनको क्लोज़ कर दिया हुआ है, उनको उनमें जो गैदरिंग ममनू करार दी है। इस हवाले से मैं समझता हूँ आपका तावन बहुत ज़्यादा आपके तावन की ज़रूरत है। जो अब हालात बनने जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने कोरोना के हवाले से बहुत से स्टेप लिए, स्प्रे वगैरह करवाई, अवेयरनेस मुहिम चलाई, वकला को मैं समझता हूँ जो भी दरपेश मसाइल थे उस सिलसिले में भी हमने वर्किंग की। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और अलार्मिंग सिचुएशन है।
इसको बहुत संजीदा लेना चाहिए। और ये एक हकीकत है, कोरोना को मैं आप सबको ये बात वाज़ा करना चाहता हूँ, कोरोना एक हकीकत है। इसके मतलब जो गैर यकीनी सूरत हाल या कन्फ्यूजन जो पाया जा रहा है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक उससे निकलें। मैं यहाँ बतौर अदारे के एक जुम्मेदार हेड की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे नोटिस में हैं, जो हमने अपने नियर डियर में कोरोना के सिम्टम देखी हैं, उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। तो इस हवाले से इसको संजीदा लिया जाना चाहिए। और जो SOPs महकमा सेहत ने, WHO ने, गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किए हैं, उन पे स्ट्रिक्टली मन्नो अमल किया जाना हमारी अपनी जिंदगियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो हमने कचहरी में भी चैम्बर टू चैम्बर, एक एक चैम्बर में जो है ना वो एंटी कोरोना स्प्रे करवा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर करवा रहे हैं। और जो भी क्लर्क साहबान उधर मौजूद होते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने चैम्बर में भरपूर तरीके से ये स्प्रे करवाएं, ताकि इस जरासीम का खात्मा किया जा सके। अच्छा, कोरोना के हवाले से और जो मौजूदा सिलसिला है उस हवाले से भी बात हुई। अच्छा, मुझे गौरशी साहब ये बताइए, जब आपने सदारत का इलेक्शन जीता, उसके बाद ही ये जो है कोरोना कुछ टाइम बाद जो है वो आ गया, वबा आ गई, फैल गई। तो जो गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी हैं, 3 6 4 5 माह बनते हैं, इस हवाले से अदालतों और कचहरी के लिए जो अब तक की क्या सूरत हाल है, क्या उस हवाले से आपने किया है, क्या जो है वकला के लिए किया है, एज सदर के हवाले से वो भी बताइएगा। कि हमने ये कोरोना के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब को ये लेटर लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो आपने डायरेक्शंस जारी की हैं कोर्ट्स ओपन के हवाले से, उनको रिव्यू करें। ये हमारे वकाला और पब्लिक एट लार्ज के लिए, पर्टिकुलरली गुजरात के लिए बड़ी यहाँ आपकी पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट्स में काम करना नामुमकिन हो चुका है। तो इसके अलावा हमने एक चीफ जस्टिस साहब को एक रिक्वेस्ट इसके अलावा टेंडर की है कि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात और ज़िली अदलिया म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ हम यहाँ ई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपसे चीफ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ तावन करें और ई कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए। हम यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात में ई लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ सहूलतें भी अवेलेबल हैं, मज़ीद जिनकी कमी है वो प्रोवाइड की जाए और यहाँ पे ई कोर्ट का जो है ना वो इजरा किया जाए, ताकि कोर्ट वर्क भी चले और लोगों की जिंदगियां वो भी महफूज रह सके। हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात की डेवलपमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। मैं उनको वन बाय वन एलेबोरेट करता हूं, क्योंकि ये आज एक ऐसी सिचुएशन का हमें सामना है कि हमने कोरोना को भी जो है ना वो उस मामले से भी बचना है और अपने जो रोज़मर्रा मामलात हैं उनको भी बड़े तरीके से बड़ी एहतियात के साथ उनको भी आगे लेकर चलना है। बार के हवाले से जो स्टेप्स लिए हैं, सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात ने रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से, जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ हमें बैंकिंग कोर्ट जो है ना वो रिक्वायर है परमानेंट बेसिस पे। चूँकि पहले जो बैंकिंग कोर्ट की वर्किंग थी वो एज ए विजिटिंग कोर्ट थी। अब चीफ साहब ने हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए जो है वो परमानेंट बेसिस पर बैंकिंग कोर्ट एस्टेब्लिश करने का जो वो ऑर्डर जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए अब प्रॉपर नई कोर्ट भी बनेगी, उसके लिए तमाम सहूलियात यहाँ मुयसर होंगी और दोनों अजला के लिए जो है बैंकिंग के मैटर्स डिस्ट्रिक्ट गुजरात में डील होंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। ये ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि ज़िला गुजरात की आवाम के लिए भी वो बैंकिंग के मैटर जो हैं वो ज़िला गुजरात में ही उनको यहाँ दाद रसी हासिल होगी। जो इसके अलावा हमारे लिए जो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा मैं समझता हूँ
एक प्रोजेक्ट जिसकी अप्रूवल हमारी साबका कैबिनेट जनाब सदर शमशादुल्लाह मली साहब, सेक्रेटरी अदनान सदीक साहब और उनकी कबीना ने यहाँ एक बहरहाल कम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। तो उसके लिए मुझे मुंतखब होते ही वो उसको अमली तौर पर यहाँ एक स्टेप लेने की ज़रूरत थी, जिस सिलसिले में हमने तर्क किया और जो इब्तदाई तौर पर फरवरी में उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से टेंडर हुआ और 22/4/2020 को उसके मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद मुजफ्फर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासम खां साहब का, जिन्होंने इस कोरोना कोविड-19 के हालात में भी, बहुत मुश्किल हालात थे, जहां मीटिंग्स में भी प्रॉब्लम का सामना था, रेगुलर वर्किंग में प्रॉब्लम का सामना था, तो हमें 22/4/2020 को ये इसकी इब्तदाई फंडिंग जो है वो रिलीज़ कर दी गई बहरहाल कम्प्लेक्स के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला का मशकूर हूँ, जिनके फजल करम से मैं नबी पाक के सदके मैं समझता हूँ मौजूदा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में उस बहरहाल कम्प्लेक्स का काम शुरू हो चुका है, जिसकी खुदाई हो चुकी है, यहाँ जो है बेड उसका जो है बेस बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात के लिए। ये अदलिया का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिसको अब अमली तौर पे ये, चूँकि इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत बड़ा एक था हमारा, समझ लें कि हम एक वादा था जिसकी तकमील अल्लाह के फजलो करम से हो चुकी है, उसका प्रॉपर आगाज़ हो चुका है। तो इसके अलावा चूँकि बहरहाल डिमॉलिश हो चुका था, वहाँ से हमारे दफातर जो हैं कमेटी रूम भी डिमॉलिश हो चुका था। उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें एक प्रॉपर बावकार एक सिटिंग प्लेस जो है वो उसका अरेंज होना था, जो अब जिस ऑफिस में हम बैठ के इधर ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये प्रेसिडेंट बार ऑफिस सेशन कोर्ट प्रीमिसेस में कायम हो चुका है और बड़ा बावकार ऑफिस बना है। ये भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात के मैं समझता हूँ उनकी एक प्रीमिसेस में एक इजाफा हुआ है। इसके अलावा सेशन कोर्ट में हम एक बार कैफ़े जो है एग्जेक्टिव क्लास का एक बड़े अच्छे लेवल का, जिसमें हमारे मोअज़्ज़ज़ वकाला और जुडिशरी के मेंबर्स भी, उनके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे। और गुजरात बार कैफ़े के साथ हमारा जो मंसूबा है उसमें इसका भी आगाज़ हो चुका है। इस पे इब्तदाई कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो चुकी है। हमने इसमें गुजरात बार हॉस्टल जो है ना, उसका इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी कोशिश है कि यहाँ एक ऐसा गुजरात बार का एक अपना हॉस्टल हो, जहाँ मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान अपने गेस्ट को ठहराना चाहें तो वहाँ ठहरा सकें, और जो बाहर से आने वाले वकला हैं वो भी वहाँ स्टे करना चाहें तो बड़े अच्छे माहौल में वो स्टे कर सके। इसकी भी बुनियाद, इस प्रोजेक्ट की बुनियाद हमने रख दी है, जिनको मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कबीना खराज तासीन की मुस्तहिक है, मेरे सेक्रेटरी साहब जो हैं सेक्रेटरी बार वो खराज तासीन के मुस्तहिक हैं, मेरे मेंबरान बार जिनका तावन हासिल है। ये मुश्किल हालात में भी ये एक समझ लें कि ग्राउंड पे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी जल्द तकमील होगी। इसके अलावा क्योंकि बहरहाल कम्प्लेक्स के साथ बाहर मेन रोड पे जो पुरानी बनी हुई है हमारी मार्केट, इसको भी हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी कोशिश है कि उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करें और एक खूबसूरत फेस और एक शानदार सोर्स ऑफ इनकम बार के लिए मुहैया करके जाएं। इसके ये एक ऐसी मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में काविश है जिसका सेहरा खसूसी तौर पे बार कैबिनेट को जाता है और अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच।
हमें जो है सदर बार ने डिटेलन जो गुज़िश्ता 4 से 5 माह की कारकर्दगी के हवाले से भी बताया और कोरोना की जो सूरत हाल के हवाले से उन्होंने जो अब तक के जो उनके जो अमली इक़दामात हैं उस हवाले से भी बताया और ये भी बताया कि बार में वकला जो हैं बार कब से जो है वो काम कर सकेंगे, अदालतों में कब से जारी होंगे, कब तक जो है इसको कवर्ड किया गया और जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी उन्होंने बार के वकला और जो क्लर्क्स हैं उनको भी जो आगाह किया।